हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद सुन के किसी को उस चीज़ से फ़ायदा हो सके। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क मतलब गादी का खिसक जाना। अब ये गादी का खिसक जाना, ये गादी जो खिसक जाती है वो कैसे होता है? एक्चुअली ये जब मेरे साथ हुआ उससे पहले मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट जब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली है क्या। लोग सोचते हैं बहुत डेंजरस है, एक बार आपको हो गया तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपके लाइफ में आप कुछ ठीक से कर नहीं पाओगे या कुछ कर नहीं पाओगे, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूँगा। ये अगर खुदा ना खास्ता अगर ये आपके साथ हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी दवाई है, ये सब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब ये स्लिप डिस्क क्या है? स्लिप डिस्क मतलब गादी का खिसक जाना। आपकी लोअर बैक में दो हड्डियों के बीच छोटी सी गादी टाइप होता है, और अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ा या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वहाँ से वो गादी फट जाती है और उसके अंदर जो जेली टाइप लिक्विड होता है उसके बाहर थोड़ा निकल जाता है। तो उसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है और बहुत डिस्कम्फर्ट फील होती है। अच्छा, तो ये एक्चुअली हुआ कैसे था? एक्चुअली मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, डेडलिफ्ट कर रहा था, और डेडलिफ्ट करते वक्त जब मैंने लिफ्ट किया तो मुझे बहुत शार्प पेन अपनी लोअर बैक पे फील हुआ। इतना शार्प पेन कि मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर लिया। तो मुझे इतना तो आइडिया था कि अभी इतना पेन हो रहा है तो मुझे कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं सीधा घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद आई थिंक मुझे लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा पहले मेरे साथ हुआ है और आई थिंक 7 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो गया था, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था। बट आई थिंक 2 दिन हो गया, बट पेन इतना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने अपनी फिजियो फ्रेंड से पूछा कि यार ऐसा हुआ है, मेरी बैक में पेन हो रहा है। तो उसने बोला कि मे बी ये शायद डेंजरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, शायद अगर स्पेज़म है। अब ये स्पेज़म क्या है? मतलब सूजन हो जाना। अगर सपोज़ आपकी बॉडी में मैकेनिज़्म होता है कि अगर आपको कुछ बैक से आपको उठा रहा है या वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोड हो रहा है तो वहाँ पे टाइटनेस हो जाती है, स्टिफनेस भी बोल सकते हैं और सूजन भी बोलते हैं। सो उसकी वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो 7 दिन के अंदर अपने आप हील हो जाता है। तो उसने मुझे कहा कि आप 7 दिन इंतज़ार करो, अगर ठीक हो रहा है तो ठीक है, अगर 7 दिन के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो आई थिंक 4था या 5वां दिन होगा और मेरी कमर में से वो जो पेन था वो मेरी हिप तक आ गया। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये बैक तक पेन है तो चलो ठीक है, बट पहले भी मुझे ये हो चुका है, बट तब मेरे को ये कभी हिप पे नहीं गया था, बट दिस टाइम वो हिप पे गया। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि यार हिप पर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो इश्यू हो सकता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार पेन तो मेरे हिप से लेके बैक से लेके मेरे हिप तक जा रहा है, तो क्या करूँ? उसने बोला एक काम करो, आप MRI करा के देख लो, उसमें आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको इशू क्या है, या स्पेज़म है या फिर आपको कुछ और इशू है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्थोपैडिक के पास गया। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने कहा अच्छा कौन कौन से? तो उन्होंने बोला कि पहला तो ये कि आप दवाई ले लो। दवाई लेने से क्या होगा कि अगर इश्यू ज़्यादा नहीं होगा तो दवाई से अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। मैंने कहा और दूसरा, और उन्होंने बोला कि दूसरा अगर ये ठीक इससे नहीं हो रहा है तो फिर आपको MRI कराना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा अभी तो पहले ऑप्शन 1 ट्राई करते हैं, अगर दवाई से ठीक हो गया तो मुझे MRI कराने का वो उससे बच जाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा चलो दवाई ले लेता हूँ। तो दवाई लिया, आई थिंक 4-5 दिन तक दवाई ली थी, और उसके बाद भी अब दवाई का क्या फंडा है, वो पेन किलर होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन वो दूर करता है। तो मैंने 3-4 दिन तक ली, फिर मैंने जैसे बंद कर दी वापस पेन शुरू हो गया। तो यार मैं फिर वापस डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा यार जब तक दवाई ले रहा हूँ तब तक ठीक है, पर जैसे बंद कर रहा हूँ तो पेन वापस आ रहा है। तो उन्होंने बोला अब तो आपको MRI कराना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है MRI करा लेता हूँ। MRI कराया, उसमें पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया है। अच्छा, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि स्लिप डिस्क एक्चुअली दिखता कैसे है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो रख रहा हूँ, आप उसको देखिए, उससे पता चलेगा कि एक्चुअली ये स्लिप डिस्क होता क्या है। तो ये स्लिप डिस्क मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गादी वहाँ से खिसक जाती है, और क्योंकि वहाँ पे लोड पड़ता है तो MRI में तो पता चल गया कि ऐसा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ऑर्थोपैडिक से कि अभी ये स्लिप डिस्क है तो इसका क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सजेशन दिया कि देखो ऐसे बॉडी बहुत स्मार्ट होती है और कुछ भी होता है तो अपने आप वो रिकवर कर लेती है, बट सपोज़ मैंने कहा कि यार इसमें कितना टाइम जाएगा? तो उन्होंने बोला कि टाइम तो लगेगा, आई थिंक 1 या 2 महीने या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर मैंने अपनी फिजियो फ्रेंड से पूछा यार ये तो ऐसा है, अभी मैं क्या करूँ? तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, फिजियो शुरू कर दो। तो फिजियो शुरू करोगे तो आपको एक्सरसाइज के द्वारा और आपका पेन कम हो जाएगा। तो मैंने कहा, लेकिन मुझे ऑर्थोपैडिक ने ये कहा था कि अभी फिजियो चालू मत करना,
क्योंकि अभी तुम्हें पेन है, फिजियो करोगे पेन और ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने तो मेरे को मना किया था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया इवन आपको पेन है चालू करो, कम हो जाएगा। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक की बात नहीं सुनी और मैंने फिजियो शुरू कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द सबसे अच्छा डिसीजन मेरा था, क्योंकि तब तो इससे पहले मैं भी श्योर नहीं था कि फ़िज़ियो एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आज तक मैं कभी फ़िज़ियो किया नहीं था। बट एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड पे ट्रस्ट था, तो उस हिसाब से मैंने ट्राई किया उसको। आई थिंक 15-20 दिन हुआ होगा मुझे फ़िज़ियो करते करते, और 15-20 दिनों के अंदर आई थिंक मेरा कंप्लीट पेन चला गया। वो बहुत शॉकिंग है, बट मुझे भी ऐसा यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा पेन चला जाएगा। विदिन 20 डेज़ मेरा पेन कम्प्लीटली चला गया। और हाँ, अभी लेकिन एक चीज़ और है कि ये फ़िज़ियो में भी 2 टाइप होता है। एक वो फ़िज़ियो जहाँ पे जाओगे तो वो लोग सबसे इजी वे मतलब यूज़ करते हैं। वो इजी वे क्या है, वो मशीन आती है, वो मशीन का यूज़ करके आपको वहाँ पे शॉक दे के, मतलब वो कुछ होता है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करके आपको पेन दूर करते हैं। बट वो टेम्परेरी होता है, जस्ट लाइक पेन किलर के। जब तक आप लोगे तब तक वो ठीक है, जब बंद करोगे तो उसके बाद वही सेम सिचुएशन, आपको पेन वापस आ जाएगा। तो फिर अगर आपको फिजियो करना है तो वहाँ जाइए जहाँ पे उनका मेन फोकस एक्सरसाइज हो, ना कि मशीन का यूज़ हो। तो अच्छा चलो, ये सब मैंने 15-20 दिन तो किया, उसके बाद मेरा पेन तो कंप्लीट चला गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब वर्कआउट भी कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे ये चीज़ सब होते हुए 6 महीने हो गए, और मैं अभी तो वर्कआउट भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो अच्छा, तो अभी मैं आप सबको कौन सी सलाह दे सकता हूँ। देखिए, अगर आपको नॉर्मल मतलब वो है, पेन है, तो अपने आप 2-3 दिन में चला जाएगा। अगर बैक में स्टिफनेस है या फिर सूजन है तो 4-5 दिन में चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है, 7 दिन के ऊपर हो गया, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि MRI करो। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ है, कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि एक्सरे कराओ, बट मेरा पर्सनली मानना है कि एक्सरे कराने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर आपने एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ नहीं आया, तो फिर आपको वापस MRI कराना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप MRI ही कराओ, क्योंकि उससे एक्चुअली आपको आइडिया आ जाएगा आपका इश्यू क्या है। तो अगर MRI कराओगे तो उससे ज़्यादा वो आपको आइडिया आएगा। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि औरतों के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे औरतों ने मेरे को बोला था कि आपको पेन हो रहा है, फिजियो करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने फिजियो किया और करने से ही मुझे फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात कि फिजियो में भी वो लोग जो ऐसे चेक करते हैं, सपोज़ आप फर्स्ट टाइम फिजियो में जाओगे, सॉरी नॉट फिजियो, ऑर्थो पे जाओगे, तो वो लोग चेक करते हैं कि आपको जो बैक पेन है वो कितना सीवियर बहुत ज़्यादा है या फिर नहीं है। तो सेम चीज़ मैं जब फिजियो के पास गया था, उन्होंने भी सेम तरीके से ही चेक किया था। तो आई थिंक आपको वो चीज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट है फिजियो करने से, और तो हो सके तो अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। सो अगर किसी को ऐसा कुछ इशू है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो फिजियो के पास ही जाए और एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार फिजियो में ऐसे तो कौन सी एक्सरसाइज है बताते हैं तो जिससे ये पेन कम हो जाता है। अच्छा, तो इसके लिए ये सोचना होगा कि अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। देखिए, आप कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो बेसिकली उसके लिए आपका ग्लूट, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके इनर थाइस, आपके एब्डोमिनल स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप जो भी लिफ्ट कर रहे हैं तो उस जगह से आप लिफ्ट नहीं करोगे, आप पूरा वेट आपका लोअर बैक पे आएगा। और अगर वो पूरा वेट लोअर बैक पे आया तब तो आपके 100% चांसेस है कि आपकी गादी खिसक सकती है और आपको स्लिप डिस्क की इश्यू हो सकती है। सो वो एक्सरसाइज वहाँ पे इस तरह से कराता है जिससे आपका ग्लूट मसल, एब्डोमिनल, इनर थाइस, हैमस्ट्रिंग वो सब आपका स्ट्रॉन्ग करता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो आपको ये इशू आगे जाके हो सकता है। तो वही सब एक्सरसाइज आपको दिखाता है। तो मेरा आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये कोई इशू हो जाए तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस फिजियो को ही देना, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और ये करोगे तो आपका पीछे जाके आपको कभी बैक का इशू नहीं होगा। तो अगर आप में से किसी को इस तरह की कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है आपको, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसका जवाब देने की 100% कोशिश करूँगा और सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी और को उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और सही रास्ते पे जा सके तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ओके, थैंक यू।